बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो भी हमारी शरण में आ जाता है निष्काम भाव से, हम उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, उसको हर चीज़ की उसकी रक्षा करते हैं और हर चीज़ उसे देते हैं जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत हो। अब देखो कि भगवान कृष्ण थे, अब अर्जुन था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई ये काम तो इसका ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा भगत है और इसका तो कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने पूजा करनी है, आप मेरे लिए फूल लेके आओ। तो अर्जुन फूल लेने के लिए चला गया। अब जिस वन में गया था उस वन में हनुमान जी भी बैठे हुए थे और वो केलों के वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, केलों के पेड़ों के अंदर वो बैठ के तो अपना राम 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 कर रहे थे। तो अर्जुन ने गया और जाके वहाँ से फूल तोड़े। जैसे ही फूल तोड़े तो हनुमान जी को आवाज़ आ गई, कौन है? देखा तो अर्जुन से कहा, अर्जुन तूने क्यों फूल तोड़े हैं, किसकी परमिशन ली है? वो कहता है, फूल तोड़ने में परमिशन किसकी? तो मैं तो फूल तोड़ ली है। अब उसको उन्होंने बोला कि देखो ये जो वन है ये भगवान श्री रामचंद्र जी का है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहाँ बिना मर्यादा के कोई काम नहीं होता। आपको फूल चाहिए थे तो आप हमारे से मांगते, परमिशन लेते, हम आपको फूल देते। तो उन्होंने बोला फूल को किसके लिए चाहिए? तो अर्जुन ने बोला मुझे अपने भगवान के लिए चाहिए, उन्होंने पूजा करनी है। वो कहते हैं आपके भगवान कौन से हैं? उन्होंने बोला कि हमारे कृष्ण भगवान हैं। फिर हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, ले जाओ कोई बात नहीं। वो कहने लगा, अर्जुन कहने लगा, पहले तो आप इतने नाराज थे और एकदम मुस्कुरा के आप स्माइलिंग फेस से आप बोल रहे हो कि ले जाओ। उन्होंने बोला भैया तुम्हारा भगवान भी तो चोर ही है, तो जो उनके शिष्य होंगे वो कैसे होंगे? अब उसको अंदर से आया बड़ा गुस्सा, कहता है हमारे भगवान को चोर है। कहता है करण, फिर उसने बोला अर्जुन ने कि वाह हमारे भगवान को चोर कहते हो? कहता है चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वो कहता है, फिर आपस में बहस हो गई। वो कहने लगे कि देखो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं हमारे। तो वो कहने लगा चलो फिर आज शर्त लगा लो। अर्जुन और हनुमान जी में शर्त लग गई। वो कहता है कि देखो तुम्हारे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने लंका जाना था, तो देखो कितने बानरों को लगाकर तो उन्होंने पुल बनवाया। अब मुझे बोलो तो मैं ये बानों से 1 मिनट में इसके ऊपर पुल बना देता हूं मैं। तो हनुमान जी कहने लगे भाई ठीक है। कहते हैं भाई इतने बानर जाने थे तो पुल तो पक्का ही चाहिए था ना। तो उसने बोला कि मेरा पुल, मैं पुल बनाता हूँ अपने बानों से, अगर आप उसको पार करो, देखो आप उसको तोड़ के दिखाओ, अगर आपने तोड़ दिया तो मैं चिता बना के अपने आप को भस्म कर दूंगा। उसने नहीं, तो जो बात मैं बोलूँगा वो बात आपको माननी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग अपने बानों से पुल बना दिया। तो तब हनुमान जी ने कहा चलो भाई, अब भगवान श्री राम का नाम लिया, उन्होंने अपना इतना बड़ा शरीर बना लिया और इतने इतने पत्थर अपने साथ उठा लिए और जैसे ही पुल के ऊपर गए तो पुल टूट गया। अब पुल टूट गया तो फिर अब वो कहने लगा भाई अब तो मुझे
अपना शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मैंने तो किया हुआ है। तो वो कहने लगे, हनुमान जी ने बोला कि चलो छोड़ो इस बात को, ये आप में और मेरे में ही बात है, बाहर तो किसी को पता नहीं है, तो आपको चिता जला के क्यों अपना शरीर छोड़ने की जरूरत है। वो बोल रहे नहीं, ये मेरा धर्म कहता है। भगवान हनुमान जी जो थे वो अपने भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे श्री राम जी, ये कौन सी मुसीबत में डाल दी है, तो ये तो काम ही गलत हो गया, आप रक्षा करो, तो आप कृपा करो कि ये अपना शरीर ना छोड़े। ये तो एक मामूली सी बात थी। तो तब हनुमान जी भी प्रार्थना करने लगे। तब भगवान कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप धारण के वहाँ पे आ गए। तो उसने चिता को आग लगाई और बीच में जाने वाला था, तो इतने में वो ब्राह्मण का रूप बना के आ गए और पूछा, भाई क्या कर रहे हो, ये अग्नि किस लिए जलाई है आपने। वो कहने लगे कि आप अग्नि जलाई है, भोजन बनाने लगे हो, अगर भोजन बना रहे हो तो मैं भी, आप मुझे भी सम्मिलित कर लो, मैं भी आपके साथ भोजन करूँगा। तब अर्जुन कहने लगा कि ये भोजन नहीं है, अब तो भोजन बनाने वाला ही इसी में जा रहा है। उसने बोला ऐसी क्या बात हो गई है। तो उसने बोला कि देखो, हमने ये शर्त लगाई थी कि अगर पुल इसने तोड़ दिया तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, चिता में जल के राख हो जाऊंगा, अगर ये नहीं तोड़ पाता तो ये मेरी बात मानता जो मैं इसको कहता। उन्होंने बोला भाई ठीक है, पहले ये बताओ कि जब आपने दोनों में बात हुई तो चिता जलने से पहले ये बताओ कि आप दोनों में जो बात हुई उस टाइम कोई आपके बीच में था कोई। उन्होंने बोला कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला फैसला कौन करेगा। जब भी कोई ऐसा काम होता है तीसरा आदमी बीच में होता है जो फैसला करता है भाई ये बात गलत है और सही है। पर आप अपने धर्म कह रहे हो, धर्म के प्रति तो आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब हनुमान जी कहने लगे कि भाई अब मैं इसको समझा रहा हूँ शरीर मत छोड़, और ये जो ब्राह्मण आए हैं ये तो उनको धर्म की दुआ दे दे के धर्म के नाम के ऊपर अब तो काम करवा ही देंगे, इसको जलवा ही देंगे। फिर उन्होंने कहा भाई अब फैसला फिर कैसे हो। उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते, ऐसे करो अर्जुन तुम फिर दोबारा पुल बनाओ और हनुमान जी उसके ऊपर से उसको तोड़ के दिखाएं, अगर टूट गया तो हम आपकी बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पुल दोबारा फिर बनाना शुरू किया, बना दिया उन्होंने। हनुमान जी को फिर बोला चलो भाई, हनुमान जी ने फिर अपना वैसा ही किया। तो उधर उन्होंने अपना दूसरा जो रूप था ब्राह्मण का रूप तो वहीं रखा। अब उनको कृष्ण जी को पता था कि ये इतना वजन लेके जा रहा है, ये तो टूट जाएगा। तो कृष्ण जी पुल के नीचे जाके खुद बैठ गए और ऊपर से हनुमान जी चढ़े और चढ़ के पार होके तो फिर आ गए। कहने लगे टूटा भाई। उन्होंने देखा ऊपर से कि ये खून की धारा कैसे निकली है नीचे से। तो भागते भागते हनुमान जी आए, अर्जुन जी गए तो जाके देखा तो भगवान कृष्ण जी पुल के नीचे थे और उनके शरीर से रक्त बह रहा था। तो उन्होंने दोनों ने जाके भगवान कृष्ण जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको अपने दोनों को गले से लगाया। फिर हनुमान जी ने फिर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब पुल तो टूटा नहीं, अब जो हम कहेंगे वो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, बोलो ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, मांगो क्या मांगते हो। भगवान कृष्ण ने बोला अभी नहीं। अर्जुन को बोला अभी नहीं, वक्त आएगा तो फिर मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहां चले गए तो जब भगवान कृष्ण अपना वो प्रस्ताव लेकर अर्जुन के पास गए शांति दूत बन के कि भाई आप ऐसे करो कि ये युद्ध को छोड़ दो। पर वहां युद्ध को कौन रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था। उधर जब युद्ध शुरू होने लगा तो भगवान ने बोला देखो, एक तरफ मेरी सारी सेना सब कुछ है और एक तरफ मैं अकेला हूं। तो उन्होंने दुर्योधन ने सारी सेना उनकी ले ली और सारा कुछ ले लिया। अर्जुन कहने लगा कि मुझे तो भगवान सिर्फ आप ही चाहिए,
क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ हैं, जो मेरी तरफ तो हरि चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, युद्ध होने लगा, तो तब अर्जुन ने को कहा भगवान ने कि चलो अब हनुमान जी को यहाँ लाते हैं, अब मांगते हैं उनसे, अब टाइम आ गया। तो हनुमान जी के पास गए और जाके कहा भाई युद्ध शुरू होने लगा है, तो आप हमारे साथ चलो। वो कहने लगे कि भाई हम तो यहाँ बैठ के अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपने प्रॉमिस किया था कि आप जब मांगोगे, जो मांगोगे हम देंगे। उन्होंने बोला चलो। वो कहते हैं ठीक है, पर हमें तो सत्संग चाहिए हर रोज, हमें बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते। तो अर्जुन सोचने लगा, कहता है ये लोग वहाँ लड़ाई के लिए इनको लेके जा रहे हैं या सत्संग के लिए लेके जा रहे हैं। तो जब सत्संग ही करना होता तो ये लड़ाई नहीं होती, अभी क्या करें। तब भगवान कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपको सत्संग मिलेगा, आप चलो। फिर हनुमान जी को ले आए। अब रथ के अंदर बैठे हुए थे, तो हनुमान जी को हर रोज वो सत्संग सुनाते थे भगवान कृष्ण। जब लड़ाई हुई तो आखिर के अंदर सब जब हार गए, तो कर्ण के पास एक तीर था। अब वो तीर जब चलाने लगा तो सभी देवता प्रार्थना करने लगे कि भगवान अर्जुन को बचाओ, भगवान अर्जुन को बचाओ, भगवान अर्जुन को बचाओ। तो भगवान भी, कृष्ण जी भी कहने लगे हनुमान जी इनको बचाओ। जब हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने भी बोला कि आप इनको बचाओ, क्योंकि वो तीर जो था वो पहले सांप था, इच्छाधारी सांप था। और वो कर्ण के पास आया, कहता है मैं आपके तर्कस में रहूँगा, जब ज़रूरत होगी तो मुझे यूज़ करना, और मैं अपना वार कभी खाली नहीं जाने दूंगा। आपने ये अर्जुन के लिए बोला है, अर्जुन को साथ मेरी दुश्मनी भी है, क्योंकि इन्होंने जब वहाँ पे अपने वो महल बनाया था तो वहाँ मेरे सारे परिवार को नष्ट कर दिया था। तो अब इसको कौन बचाए। जब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बोला कि इनको बचाओ, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। जैसे ही वो तीर को छोड़ने लगा, तो हनुमान जी ने इतना वजन डाला कि रथ समेत ही सीधा पताल में ले गए उनको। अब वो जो तीर चला, अब वो तीर का कुछ बना तो है नहीं, क्योंकि वो किसको मारता, कोई मिला ही नहीं। तो वो तो धरती के ऊपर ऐसे ही घूम घाम के तो बस नष्ट हो गया, दोबारा वो चल सकता नहीं था। फिर भगवान कृष्ण, फिर हनुमान जी ने रथ समेत ही ऊपर ले आए, धरती के ऊपर ले आए। कि देखो, उन्होंने जिसने भी अपने आप को उस परमात्मा के हवाले कर दिया है, तो उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो तब देखो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं राम अवतार में था, तब भी आप मुझे और लक्ष्मण को बचाने के लिए पताल में गए थे, तो अब भी आप पताल में गए हो। तो इसलिए जो भी निष्भाव से अपने आप को अर्पण कर देता है संत महापुरुषों की शरण में, क्योंकि संत महापुरुषों का रूप धारण करके परमात्मा खुद संसार में आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो अपना देखो, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लिया था। और जिसके सारथी भगवान हो, वो कहाँ मार खा सकता है, उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है। और इसलिए अगर जो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है कि हमारे 5 नियम बना दिए हमारे, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि देखो, जो ये 5 नियमों का पालन करेगा, उसके संसार में, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। और हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि अपने आप को निष्भाव, किसी चीज़ की इच्छा ना रहे। संत महापुरुषों के शरण में जाए तो कुछ मांगे नहीं,
बस मांगना है तो उनसे भक्ति मांगे, उनकी चरण शरण की धूल मांगे, ताकि उनका प्रेम हमारे साथ बना रहे, उनका रिश्ता हमारे साथ बना रहे। क्योंकि अगर संसारिक चीज़ें मांगते हैं तो वो दे तो देंगे संसारिक चीज़ों, पर संसारिक चीज़ें तो सब यहाँ की यहाँ रह जानी है। तो हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये जिस काम के लिए मिला है, हमें इससे वो काम लेना है, इससे पूरा पूरा भजन करना है। ऐसा ना हो कि हम फिर दोबारा 84 लाख योनि में फंस जाए। तो देखो, परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, भजन कर दिया है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, भजन करें और निष्काम भावना से हम उनकी चरण शरण में रहें। हर वक्त कोई भी कहीं पे भी जाए, उनको बोले कि मात आप ही सब कुछ हो। ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। अगर जब मैं कहोगे तो आप धोखे में रह जाओगे, आपका काम नहीं बनेगा। जब हर काम के लिए परमात्मा को आप सोचोगे कि जो भी कर रहा है, हमारी ज़िंदगी में सुख आया है तो ये भी उसकी कृपा है, दुख आया है तो ये भी उसकी कृपा है, कोई काम जाना है, कोई बन रहा है, नहीं बन रहा, ये सब उसकी कृपा है। क्योंकि परमात्मा को आने वाला जो समय है, उनको सब पता है कि मेरे जो भगत हैं, इनकी कैसे मुझे रक्षा करनी है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनका कैसे ख्याल रखना है, कैसे 84 लाख योनि से बचाना है। हर तरह का ख्याल, बस कुछ भी करो, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो। जो कर रहा है वो कर रहा है। संसार के अंदर ये सोच लो कि जो हमारा मन है ये परमात्मा का पास है, और जो हमारा तन है ये संसार के पास है। संसार में ये शरीर से काम करते रहो, मन से आप परमात्मा के साथ जुड़े रहो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जितना भी उठते बैठते। संत महापुरुष फरमाते हैं, कम से कम भी इस कलयुग के समय में अगर हर इंसान को 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो, चाहे चलते फिरते उठते बैठते। भजन का कोई समय कोई स्थान नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, संत महापुरुषों के हुक्म में चल के, उनके बनाए नियमों का पालन करके अपना लोक भी सुखी करें और अपना परलोक भी सुखी करें। हम अपने जीवन का पूरा पूरा ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ लेके अपना जन्म मरण से बच के उस सचखंड को जाएं। 84 लाख योनि में तो दुख ही दुख है। तो वो दुखों का बड़ी मुश्किल से हमें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ लेना है। इसको संसार में दोबारा नहीं फिर फंसाना, जिससे कि आने वाला टाइम फिर हमारा ख़राब हो जाए। तो हमारे ऊपर तो संत महापुरुषों की इतनी कृपा है, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात परमात्मा का रूप है। तो इसलिए इनकी इतनी अपार, जब परमात्मा हमारे साथ है तो हम उसके बन जाएंगे। तो देखो, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। ये संसार की जितनी खुशियां हैं सब अपने आप बिना मांगे ही सब हमारी झोली में आ जाएंगी, और हम हर तरह से खुश रहेंगे, लोक में भी और परलोक में भी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।